महर्षि देव दयानंद ने, अब कुछ आवाज अलग सी आ रही है, ठीक आ रही है? महाराज जी के नाम की ताली बजा दो। इन्होंने सुनने बात, महाराज जी नाराज हो रहे थे, भाई हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं, हम बता रहे थे। लेकिन एक बात मन में होती है, यहाँ के जो कहीं के भी लोग हो, बड़ी मेहनत करके दान इकट्ठा करके महीनों पहले ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते और सुंदर व्यवस्था देने का प्रयास करते। अगर उस कार्यक्रम को सफल होने में कोई बाधा आती है तो हमें दुख होता है। अगर उस कार्यक्रम में कोई दिक्कत आती है, वो उद्देश्य उनका सफल नहीं हो पाता, तो इससे दुख होता है। इसलिए हम चाहते हैं किसी भी प्रकार से कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए। जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं वो अच्छे से आपके हृदय पटल में आ जाए। तो धन्यवाद उनका। मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि ये ऐसा देश जो आदि सृष्टि में जहां पर जिसकी रचना होती है, रचना कहाँ हुई? सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति तो कहा त्रिविष्टप में। कहां पर हुई जी? बोल तो दो। त्रिविष्टप में, जिसको आज तिब्बत कहते हैं। राजेश जी का धन्यवाद 100 रुपये दे रहा उत्साहवर्धन के लिए। मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि ऐसा देश कि जहां सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो इसी भारत भूमि में हुई। आपको मैं एक निवेदन करने लगा हूं, भारत क्यों विशेष है अपने आप में, और क्यों भारत के आगे भारत माता लगता है। आपने सुना होगा भारत के आगे क्या लगता है? भारत। अच्छा, पाकिस्तान के आगे लगाओ पाकिस्तान माता। सुनने में हंसी आ रही, क्या कर रहे हो? पाकिस्तान के आगे माता कैसा लग सकता है? अच्छा, उसके आगे लगाओ ऑस्ट्रेलिया के आगे ऑस्ट्रेलिया माता, रूस माता, अमेरिका माता। क्या लगा सकते हो? लगाओगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनमें से कोई भी देश संपूर्ण दुनिया के लिए माता नहीं कहा जा सकता। माता शब्द केवल संपूर्ण देश के लिए, हमारे तो है ही, भारत के ही आगे लगता है। क्यों लगता है? आपने कभी इस पर विचार किया? जय तो बहुत लगाई होगी, भारत माता की जय, लेकिन क्यों लगता है माता शब्द? तो विद्वानों ने कहा है, आप इतिहास को पढ़ेंगे, ये भारत भूमि सबसे पहला देश है। इससे पहले कोई देश दुनिया में नहीं था। तिब्बत में परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की। यहीं के लोगों ने वेदों के ज्ञान के आधार पर इस देश का निर्माण किया। कहां से? अटक से लेकर कटक तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक। इसका जो मध्य भाग है ये क्या कहलाता है? आर्यावर्त कहलाता है, क्योंकि इसको आर्यों ने बसाया। आर्यों के बसाने के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा? आवाज नहीं आ रही है। आर्यावर्त। आर्यावर्त इसका नाम पड़ा। और इन्हीं के लोगों ने फिर विमान आदि बनाए और इस धरती का भ्रमण किया। इस पृथ्वी पर जहां जहां रहने योग्य जगह दिखी, वहां पर अनेक देशों का निर्माण किया। क्या किया जी? निर्माण किया, उन देशों को बसाया। और हम क्या पढ़ते हैं? माता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं माता? नहीं, माता कहते हैं जो बच्चे को जन्म देती है। ऐसा आपने सुना होगा, जो बच्चे को जन्म देती है उसे माता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे माता नहीं कहते, उसे तो जननी कहते हैं। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण की माँ का क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? देवकी था। देवकी था माँ का नाम। तुम्हें सुना 84 साल हो गए सुनाते सुनाते, और 84 साल ऐसे निकल जाएंगे, मूड के मूड ही रहोगे। कृष्ण की माता का नाम देवकी था क्या? बोलो, घबराओ मत। कृष्ण की माता का नाम था यशोदा। क्या नाम था? आपने सुना होगा। लेकिन जब कहते कृष्ण को जन्म किसने दिया, तब यशोदा नहीं कहते, तब क्या कहते महाराज जी? तब कहते देवकी, क्योंकि देवकी ने जन्म दिया था। इस बात से सिद्ध होता, ऋषिराज भी इस बात को कहते हैं, जो जन्म देती है उसको कहते हैं जननी। और माँ किसे कहते? बोले जो निर्माण करती है। माता निर्मात्री भवती, जो निर्माण करती है उसको माँ कहते हैं। और माँ शब्द केवल महिला को के लिए ही नहीं आता। देखो, जब किसी बच्चे की माँ चली जाती है दुनिया से, तो उसकी बहनें कई बार उनका पालन पोषण करती है। तो बच्चे बड़े होकर क्या कहते हैं? योगी जी कहते हैं अपने। योगी जी को आपने सुना होगा, देखिए ये जो हमारी बहन है, ये हमारी बड़ी बहन ही नहीं है, ये हमारी माँ भी है, क्योंकि इसने हमारा पालन पोषण भी किया।
कई बार दादी को कहते हैं हमारी दादी तो है ही, लेकिन ये हमारी माँ भी है। अरे उनको छोड़ो, कई बार अपने पिता के लिए कहते हैं ये हमारे पिता भी और हमारी माँ भी है, क्योंकि इन्होंने हमारा पालन पोषण किया, निर्माण किया है। तो निर्माण करने से माँ बनती है, जन्म देने से नहीं बनती। इसलिए भारत के लोगों ने, आर्यवर्त के लोगों ने धरती पर अनेक देशों का निर्माण किया, उन्हें रहना सिखाया, उन्हें पढ़ना सिखाया, उनको वेद विद्या का ज्ञान कराया। इसीलिए भारत के आगे ही लगता है भारत माता। समझ में नहीं आई बात? समझ में आती तो गाली बजाते थे हम। जब समझ में आती है कोई बात तो व्यक्ति खुश होता है और उत्साहवर्धन भी करता है। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं, भारत को ही क्या कहते हैं? भारत माता, क्योंकि भारत ने निर्माण किया है। और तभी क्यों, आज भी देखो, जब सारी दुनिया छुआछूत के रोग से पीड़ित हो गई, कौन सा छुआछूत का रोग? कोरोना, सब दूर भाग रहे थे, तब भारत ने कहा अभिवादन तो करना पड़ेगा। क्या कहा? हम तो खैर वर्षों से कहते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बात को भूल गए, इसलिए दुख में उन्हें जीना पड़ा। तो ये भारत वो भूमि है जिसने अनेकों देशों का निर्माण किया और जिसने संसार के लोगों को वेद का ज्ञान दे करके उनको कैसे खाने पीना है, कैसे रहना है, सभ्यता सिखलाई। लेकिन आगे जाकर के ऐसा क्या हुआ कि ये भारत भूमि जो गुरुओं की भूमि कही जाती थी, जहाँ रामकृष्ण जैसे महापुरुष पैदा हुए, ये देश गुलाम हो गया। और गुलाम ही नहीं हुआ, गुलामों के गुलामों ने भी यहाँ पर शासन किया। ऐसा क्या हुआ? मुसलमानों ने यहाँ पर शासन किया, शक आए, खून आए, और तो और अंग्रेज भी आए, और अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर गुलाम बना करके शासन किया। ये प्रश्न एक बार लाला हरदयाल एमए से परीक्षा में पूछा गया, परीक्षा में आया प्रश्न, आप इस पर चिंतन मनन करना जरा। कहते अंग्रेजों की भारत में शासन करने की नीति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सामने कॉपी है, लेकिन जब हरदयाल जी ने उसको पढ़ा तो कॉपी भी रख दी और प्रश्न पत्र भी रख दिया और सोने लगे। जब सोने लगे तो जो परीक्षक थे उन्होंने कहा भाई सो क्यों रहे हो, इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र है उसको हल करो, लिखो। तो कहते कितना समय है? तब तो पता नहीं कितना रहा होगा, लेकिन आज तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का होता है। तो लाला जी ने कह दिया जब केवल 1 घंटा बचे ना तब मुझे उठाना, तब तक सोने लगे। ये सोते रहे, जब 1 घंटा बचा तो फिर कहा अध्यापक ने अरे अब तो लिख ले, आधे से ज्यादा समय चला गया। इसने कहा कितना बचा समय? बोले 1 घंटे। तो ये कहते जब केवल 15 मिनट बचे तब मुझे उठाना, भी सोने लगे। अध्यापक सोचते कैसा बालक है, लोगों को समय की कमी पड़ रही और ये सो रहा है। लेकिन जब केवल 15 मिनट रही, फिर से इनको जगा रहा, अब तो लिख लेने तो बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। बोले कितनी मिनट बची है? बोले 15। ये कहते जब केवल 1 मिनट बचे ना तब मुझे उठा, फिर से सोने, ये सोने लगे। और जब केवल 1 मिनट बची, बोले अब तो तू फेल पक्का होना ही होना है, कम से कम कुछ तो लिख दे। तो इसने कहा कितना समय बचा? बोले 1 मिनट। ये कलम उठाते हैं और अपनी कॉपी को उठाकर उत्तर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। यही अंग्रेजों की नीति है। इसके लिए बहुत सारी कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, ये तो एक ही वाक्य है और इस वाक्य को लिखा तो कोहराम मच गया। लेकिन सच बताओ, लाला जी ने, हरदयाल जी ने सही लिखा या गलत लिखा? झूठ नहीं लिखा, सच लिखा। वास्तव में यही उनकी नीति थी। 2 भाई लड़ रहे हैं, प्रेम से रहे, उनमें लड़ाई डालो, फूट डालो, और तीसरा क्या करता है? मजे ले जाता है। तब उन्होंने ये बीज बोया। बताओ आज तक हमारे घर में बीज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। आज भी हम आपस में लड़ रहे हैं और हमारी संपत्ति का आनंद कोई तीसरा उठा रहा है। इसी बात को कहा था शोभाराम प्रेमी जी ने कि हमें कोई दुनिया में हराने वाला नहीं था, आज भी कोई हराने वाला नहीं है। आज भी भारत के योद्धाओं जैसा कोई बलवान नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई विद्यावान नहीं है, क्योंकि हम सारे संसार के गुरु। वैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं शोध। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए हो। आपने सुना कभी? सुना कभी? एक देश है पापुआ गिनी, उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उनके पैर छू करके उनका सम्मान किया। ये गर्व करने की बात है। क्यों? क्योंकि कुछ दुनिया को दिख रहा है कि भारत ही है जो फिर से लोगों को त्राहिमाम जो हो रहा है उससे मुक्ति दिला सकता है। इसलिए झुक रही है कदमों में दुनिया,
झुकाने वाला होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था हम क्यों लुटे क्यों पिटे, क्योंकि हमने पटना शुरू कर दिया, इसीलिए हमारा कटना शुरू हो गया। लिखा है शोभाराम प्रेमी जी ने, हम आपस में लड़ लड़ कर लुट पिट कर आज बिगड़ कर रोते क्यों घर में बनकर, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती। मेरे पीछे पीछे बोलना तो अगर गलती ना होती, अगर बोलते रहोगे तो जुड़े रहोगे और समझोगे। हम आपस में लड़ लड़ कर लुट पिट कर आज बिगड़ कर रोते क्यों घर में बनकर, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती। वैदिक सभ्यता का देश पुजारी, वैदिक सभ्यता का देश पुजारी की उच्च मान्यता एक रोज हमारी, की उच्च मान्यता एक रोज हमारी। ये दुनिया वाले सारे कभी शिष्य थे हमारे, दुनिया वाले सारे कभी शिष्य थे हमारे, गए चरणों में पढ़ पढ़ कर। अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, तो अगर गलती ना होती, अगर गलती। और हम लोग कैसे थे, अपने इतिहास पर गर्व भी करना सीखो, क्योंकि जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है उसका विनाश निश्चित है। इसलिए विद्वानों ने कहा है, मैं भी इस बात को कहा करता हूँ, इतिहास पढ़ने पढ़ाने का, इतिहास सुनने सुनाने का लाभ कब है, तब है जब इतिहास में हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई वर्तमान में हम उनको न दोहराएं, और जो उन्होंने अच्छे काम किए जिसके कारण हम उनके गीत गा रहे हैं, उन कार्यों को हम खूब जोर शोर से करें, आगे बढ़ाएं, तभी इतिहास पढ़ने पढ़ाने का लाभ होगा। नहीं तो दांत कट कट करते रहोगे, सुनते रहोगे, ताली बजाते रहोगे, कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। कैसे थे हम, कभी भूमंडल पर था राज हमारा, कभी भूमंडल पर था राज हमारा, सिर पर कोहनूरी था ताज हमारा, सिर पर कोहनूरी आज हमारा। आज महाकंगाल से रोके आदि श्रृंगार, आज महाकंगाल से रोके आगे श्रृंगार, गुर्राते नहीं अकबर। अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती। और एक बीमारी फंस गई यार, क्या भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? आज हम इतना नीचे गिर चुके, इतना नीचे गिर चुके हैं कि मेरी पत्नी, ध्यान देना जरा, ये मनोरंजन की बातें नहीं है। घर क्यों टूट रहे, परिवार समाज क्यों टूट रहे, देश क्यों टूटने की कगार पर है, ये उसका कारण बता रहा हूँ और समाधान भी मिलेगा। निवेदन कर रहा था क्या, पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे। कैसे होते थे? मेरी ओर ध्यान दो, बोलो भारत माता की, हाथ उठाकर बोलो भारत माता की। पहले कैसे परिवार थे? दादा थे, दादी थे, चाचा ताऊ, बहुत बड़ा परिवार होता था। बच्चे घर में एक दो नहीं 10-10 भी होते थे। क्या नाम? गुरुकुलों को तो हमें देना चाहिए। गुरुकुल रुद्रपुर तिलहर से जो गुरुकुल के संचालक है भाई अनुभव आर्य जी, गुरुकुल की ओर से 500 रुपए देकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ताली तो बजा दो कम से कम। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, पहले संयुक्त परिवार थे तो सच बताओ 10-10 बच्चे भी आराम से पलते थे या नहीं पलते थे? बोलो आया ना? अच्छा कम कमाते थे, बहुत ज्यादा नहीं थी इनकम, लेकिन फिर भी कोई भूखा सोता था क्या? और कैसे होते थे?
दष्ट पुष्ट होते थे बढ़िया। और जब से एक बीमारी चली, क्या, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस बात, हम तीन ही अच्छे, मैं, पत्नी और बच्चे, हम तीन ही अच्छे। और माता पिता बोले कहीं भी जाओ, हमने कट्ठे का ठा रखा होगा। कहाँ जा रहे हैं वो? वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर में कुत्ता पाला जा सकता है। अभी चर्चा कर रहे थे ना, कुत्ता पाला जा सकता है। कुत्ता भारी नहीं है, कुत्ता घर का सदस्य है, तो हमारा फैमिली मेंबर है। और माता पिता क्या कहते हैं, दिन में 4-4, 5-5 रोटी खाते हैं, करते तो कुछ है नहीं, इन्होंने घर का खर्चा बढ़ा रखा है। तो बताओ, सुधार होगा या बिगाड़ होगा? बातें बहुत सारी है कहने के लिए, लेकिन बस कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी, तो समझिए जरा। संयुक्त परिवार होते थे तो कोई आपके परिवार की आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। 6-6 भाई थे। अब तो 6 से छोड़ो, सरकार ने ठेका ठा लिया, जैसे हिंदुओं के ऊपर ये नियम थोपे जाएंगे। पहले तिकोना बना आता था और सरकार ने नारा दिया, घर में बच्चे 3 अच्छे। इस नारे को सबसे ज्यादा माना किसने? हिंदुओं ने। उन्होंने नहीं माना, वो तो अगर 10 करते थे तो 50-50 करने लगे। और फिर नारा दिया सरकार ने, 3 बच्चे ज्यादा लगे, बोले हम 2 और हमारे 2। इस नारे को भी सबसे ज्यादा माना हिंदुओं ने, 3 ज्यादा लगे। फिर आगे जाकर के चले तो एक नारा और आया, क्या? शेर का बच्चा 1 ही अच्छा। अब 1 बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब 1 बना तो क्या हुआ? बुआ का रिश्ता खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बहन का रिश्ता खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। चाचा का रिश्ता गया, मौसी का रिश्ता गया, ताऊ का रिश्ता गया, बस 1 ही बच गया, क्या? अंकल, 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 संकल, अंकल, संकल। बच गया कि नहीं बच गया? आप 1-1 पर आ गए और वो फिर भी 10-10, 20-20 कर रहे हैं। और हम कह रहे नहीं, सबसे ज्यादा नियमों को यही मानते, इन्होंने ठेका ले रखा है। और घटते घटते कितना घट गए, आप देख रहे बंगाल में क्या हाल होगा। मैं गया बंगाल में, दार्जिलिंग में प्रचार के लिए, उन पहाड़ों में गया, जहाँ ऊपर चढ़ो ना तो एक बार में घुटने जवाब दे देते हैं। आदिवासी इलाकों में गए, ईश्वर कृपा से यूपी से लेकर के और काले पानी तक जाने का अवसर अभी तक मिल गया, दयानंद के कारण, वेद के कारण। अगर दयानंद की विचारधारा ना मिली हुई होती, आर्य समाज के संपर्क में ना होते, तो या तो हम कहीं जागरण में गा रहे होते या कहीं और काम कर रहे होते। लेकिन धन्यवाद देता हूँ आर्य समाज को, ऋषि दयानंद को, वेद को, ईश्वर को, कि जिसके प्रभाव में, जिसके संपर्क में आकर के हमारा तो जीवन बदला ही, हमारे द्वारा ईश्वर अनेकों का जीवन बदलवा रहा है। इसके लिए आप तालियां बजा सकते हो। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, ये जो बीमारी आ गई इसको दूर निकालो। सास भी तुम्हारी है, ससुरा भी तुम्हारा है, दादा दादी भी सब तुम्हारे हैं। इसलिए जो छोटे छोटे परिवार हैं इनको तोड़ो और फिर से परिवारों को जोड़ो, एक जगह रहने का प्रयास करो। यही समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। समझ गए? और कोई समाधान नहीं। अगर नहीं इन चीजों को अपनाओगे तो बच्चे तुम्हारे बाहर जाते रहेंगे और ऐसे ही कटते रहेंगे। कहीं 36 टुकड़े होंगे तो कहीं 72 टुकड़े होंगे, तो कहीं 40-40 वार करके खोपड़ी फोड़ दी जाएगी। और तुम बस क्या करोगे? कहीं कैंडल मार्च निकालोगे, कहीं टीवी में बैठ करके कुत्तों की तरह लड़ोगे, और कुछ नहीं करोगे। समाधान है ही नहीं। समाधान है तो आर्य समाज के पास में है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के जो एकाकी परिवार है उनको खत्म करें और फिर से संयुक्त परिवार बनाए, आपस में एक दूसरे की सुनना सीखे। ये जो बीमारी आ गई है ना, बहू सास की नहीं सुनेगी, वो सास बहू की नहीं सुनेगी, बेटा बाप की नहीं सुनेगा और बाप बेटे की नहीं सुनेगा। जिसकी जो सही है वो सुनो और जिसकी जो गलत है उसे बैठ करके समझाओ। ये नहीं छोटी छोटी बातों पर मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं अलग चला जाऊंगा। घर छोड़ करके जा रहे हो तो देखो कैसे काटे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जाकर के लग रही है बात? अगर लग रही है ना तो एकाकी परिवारों को खत्म करो और जो तुम्हारे दादा दादी सास ससुर तुम्हारी राह देख रहे हैं उनके साथ जाओ, उनके साथ में रहना शुरू करो। अगर साथ में नहीं रहोगे तो तुम्हें अकेलों को ऐसे ही मारा जाएगा। सुना होगा ना, एक लकड़ी हो तो कोई भी तोड़ दे, लेकिन जब 10-20 लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है तो उसे कोई तोड़ सकता है क्या? अच्छा पहलवान होता है ना, उसकी भी घुटने टिक जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या भाई के खून की भाई को प्यास है, भाई के खून की
भाई को प्यास है, यह रोग पुराना अब भी तो पास है, यह रोग पुराना अब भी तो पास है। प्रेमी ऋषि दयानंद काट देते सारे फन, प्रेमी ऋषि दयानंद काट देते सारे बंद, बस जाता नगर उजाला। अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती, ओ अगर गलती ना होती, हमें आपस में लड़ लड़ कर, लुट पिट कर, आज बिगड़ कर, रोते क्यों घर में बनकर। ना होती, अगर गलती ना होती, ओ अगर गलती ना होती, अगर गलती ना होती। मैं निवेदन आप सभी के सामने करने लगा हूं। सज्जनों, इतिहास आप सुनते रहे और हम सुनाते रहे और इधर से आप सुनो इधर से निकालते रहो तो कोई लाभ नहीं होगा। मेरा निवेदन इसी बात से है, जो आपने सुना उस पर चिंतन मनन करे। और जो भारत भूमि विश्व का गुरु कहलाता था, वो गुलाम किस कारण से हुआ? आलस्य, प्रमाद के कारण। और आगे चल करके और भी बटा, और भी टुकड़े हुए, किसके कारण? आपस में झगड़ा करने के कारण, आपस में लड़ने के कारण। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर के जो माता पिता है, अपनी जो सास ससुर है, उनकी दो बात सुन ले तो उसमें बेइज्जती हो जाती है क्या? लेकिन उनकी नहीं सुनेंगे, उनसे तो लड़ेंगे, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी उठाएंगे और कई बार काट भी देंगे। लेकिन बाहर कोई तमाचा मार करके चले जाए, चुपचाप पिट करके आ जाएंगे। ये बात अच्छी है। बाहर पिटेंगे, छिटेंगे, चुपचाप आएंगे, बॉस की गालियां सुनेंगे, लेकिन अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे। तो ये अच्छा है या गलत है? इस बीमारी को घर से निकालो। ध्यान रखना, जब तक देश बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना परिवार बनाना पड़ेगा। परिवार मजबूत होगा, आर्य बनेगा, वैदिकीकरण से जुड़ेगा, तो परिवार से फिर समाज जुड़ेगा और समाज से जिला जुड़ करके, देश जुड़ करके ऋषिवर देव दयानंद का स्वप्न साकार होगा। ऋषिवर देव दयानंद का स्वप्न क्या था? कृण्वन्तो विश्वमानः। आज बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, अच्छा है मांग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की नहीं, आर्य राष्ट्र की मांग करो। किसकी? आर्य राष्ट्र की मांग करो, क्योंकि हिंदू शब्द हमारा नहीं है। ऋषि दान को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा हिंदू कहते हैं किसको? जो चोर, डाकू, लुटेरा, काला, काफिर, जितने भी बुरे नाम है सब उनका अर्थ हिंदू कहलाया जाता। हमारा यहाँ का शब्द ने थोपा गया, हमारा तो एक ही शब्द था, क्या? आर्य था। लेकिन लोगों ने हिंदू थोप दिया गया। किस कारण? जब से यहाँ यवन आए उन्होंने ये शब्द थोपा है। और जो लोग कहते नहीं हम हिंदू ही है, हिंदू ही है, तो उनके लिए मेरा निवेदन है, सारी की सारी पुराणों को पढ़ डालना, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। रामायण को पढ़ना, महाभारत को पढ़ना, मनुस्मृति को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, दर्शनों को पढ़ना, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हाँ, आर्य शब्द तो मिलेगा। क्या मिलेगा? महात्मा चाणक्य के समय में भी अखंड भारत की बात कही जाती है, आर्य की बात कही गई है, हिंदू की बात नहीं कही गई। समझ गए? इसलिए इन चीजों पर चिंतन मनन करोगे तो आपको पता चलेगा। ऋषिवर देव दयानंद को पढ़ोगे तो पता चलेगा, अरे ये तो हमारा भारत ही पारसमणि था, इसको सोने की चिड़िया ऐसी नहीं कहा जाता था। इसलिए पहले अच्छे से इनसे जुड़ो, समझो और इन बातों पर चलने का प्रयास करेंगे तो स्वप्न साकार होगा। लेकिन उससे पहले हमें खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जब आप जागरूक होंगे, जब आप समझेंगे, घर घर यज्ञ होंगे, आपके बच्चों के जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर यज्ञ आदि कार्यक्रम होंगे, ऐसे सत्संग होंगे, तो धीरे धीरे वातावरण बदलेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और धीरे धीरे मेरा देश बदलने लगेगा।